हालात हैं उससे आपका क्या कहना है? इसके हालात तो आज मैं नहीं कहता सारे लोगों के सामने है कि कहने को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु सरकार तो अडानी और अंबानी की है। आज देश की सारी बेताशा अरबों खरबों रुपए की संपत्ति जो है वो इन दोनों परिवारों को लुटाई जा रही है। देश के सारे एयरपोर्ट दे दिए, देश के पोर्ट दे दिए, देश के रेलवे स्टेशन तक बेच दिए। आपके सामने आपके सिरसा शहर के रेलवे स्टेशन की स्थिति है और उनके पैसे पे सत्ता में बैठे हुए लोग मौज लूटने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। आए दिन आप देखते हो अपहरण, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, आगजनी, राजनी, मर्डर, फिरौती जैसे कांड होते हैं। विदेशों में बैठे गुंडा किस्म के लोग लोगों को थ्रेट करते हैं और अवैध वसूलियां करने का काम कर रहे हैं। कभी शराब के ठेकेदारों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को, बिल्डर्स को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को धमकी आती है और उनसे वसूली करने का काम करते हैं और सरकार के लोग मध्यस्थता करके उनको लुटवाने का काम करते हैं। तो युवाओं से क्या आह्वान करेंगे? महेंद्रगढ़ में भी एक बैठी है। हमारे युवा योद्धा सम्मेलन तो सभी जिला मुख्यालयों पे हो रहे हैं और बदलाव का दौर है और बदलाव का काम नौजवान पीढ़ी के लोग करते हैं। आपके सामने हमारे पड़ोसी मुल्क इस बात के उदाहरण है। श्रीलंका में वहां के नौजवानों ने अंगड़ाई ली, तख्ता पलट करके सत्ता बदलने का काम किया। बांग्लादेश में इसी तरीके से वहां के नौजवान ने अंगड़ाई ली और तख्ता ही पलट नहीं किया, देश छोड़ने के लिए उनको मजबूर किया। इसी तरीके से नेपाल के युवाओं ने अंगड़ाई ली, वहां के नौजवानों ने सत्ता से न केवल उनको उखाड़ फेंकने का काम किया, सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के पीटा और देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। इसी तरीके से अनेक मुल्कों में ये हाल है। नौजवान जहां अंगड़ाई लेता है वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज जो जुल्म जास्ती और अत्याचार है उनके खिलाफ, हमारे यहाँ पे भी इसी तरीके से आज नौजवानों को करने की आवश्यकता है। इन लोगों को भी सत्ता से घसीट करके उतारना पड़ेगा। तो हरियाणा की पॉलिटिक्स में क्या नहीं है? जी, हरियाणा की राजनीति कैसे है? आप सिक्योरिटी का मामला है, थ्रेट्स प्रजातंत्र मिल रहे हैं। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के लोग हैं, सारी जानकारी आप तक भी है। आज प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है क्या? प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं कहता है कि मेरे कहने पे तो चपरासी का ट्रांसफर भी नहीं होता। सरकार तो खट्टर और खुल्लर चला रहे हैं। खट्टर दिल्ली में बैठ करके आदेश करते हैं और खुल्लर उनको इम्प्लीमेंट करता है। डीजीपी बदले गए हैं, नए आ गए, क्या उम्मीद करते हैं? भले आदमी हैं, हमारे यहाँ सिरसा के एसपी भी रह करके गए हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि वो प्रदेश की कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है और जो पिछले डीजी के कंट्रोल में नहीं थी, वो उसे सुधार करने का काम करें।